सो गाइस, साल था 1981। जर्मनी के कोर्टरूम के अंदर एक औरत घुसती है और एक आदमी जिसके ऊपर एक 7 साल की बच्ची की हत्या और दुष्कर्म का केस चल रहा था, उसको सबके सामने बड़ी बेदर्दी से 7 गोलियां मारती है और ऑन द स्पॉट उसकी जान ले लेती है। कौन थी औरत और आज 41 साल के बाद क्यों ये इतनी मशहूर हो गई है कि सोशल मीडिया पे चारों तरफ इसी का जिक्र है। तो आज इसकी पूरी कहानी को हम जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये दास्तान है मैरियन बेचमेयर की। मैरियन बेचमेयर कौन थी और क्या थी उनकी कहानी। मैरियन बेचमेयर जर्मनी की रहने वाली थी और जर्मनी के पूरे इतिहास में उनकी कहानी सबसे ज्यादा याद रखे जाने वाली कहानी बन गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक माँ थी जिन्होंने अपनी बेटी के हत्यारे को भरी अदालत में जान से मार दिया था। मैरियन बेचमेयर का जन्म 3 जून 1950 को हुआ था। वो जर्मनी के लोअर सेक्सोनी हिल्डोशाइम के पास एक छोटे से शहर सोरास्टिड में पली बड़ी थी, जहां उनके माता पिता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूर्व पर्शिया से यानी ईस्ट पर्शिया से भागकर आ गए थे। नवंबर 1972 में बेचमेयर ने एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम था एना। 1981 में वो तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने अपनी बेटी के हत्यारे को भरी कोर्ट में सबके सामने गोलियों से भून दिया था। अब जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने मैरियन बेचमेयर की बेटी एना बेचमेयर की हत्या की थी। उस व्यक्ति का नाम था क्लास गैब्रिस्की और इस पूरी कहानी को समझने के लिए क्लास गैब्रिस्की को भी समझना होगा। वो एक 35 साल का आदमी था जो पेशे से एक कसाई था और एक सजा याफ्ता अपराधी था जो पहले भी 2 लड़कियों के यौन शोषण के मामले में जेल जा चुका था। 1976 में गैब्रोस्की ने वॉलेंट्री केमिकल कास्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। अब ये केमिकल कास्ट्रेशन क्या होता है? बाहर की कंट्री के अंदर जो यौन शोषण के मुजरिम होते हैं, जो लड़के के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और बार बार पकड़े जाते हैं, उनको ये केमिकल दिया जाता है जिससे वो नपुंसक हो जाते हैं। तो उसने इसके लिए वॉलेंट्री खुद ही अप्लाई किया, ये दिखाने के लिए कि मैं इससे बचना चाहता हूँ। लेकिन ये सब उसका धोखा था क्योंकि उसने बाद में इस चीज को रिवर्स करने के लिए दवाइयाँ खाई थी। मतलब आप समझ सकते हो कि वो कितना चालाक था। अब जानते हैं मैरियन की बेटी एना बेचमेयर के साथ क्या हुआ था। 5 मई 1980 को क्लास गैब्रिस्को ने उसको अगवा किया और उसको बंदी बना के रखा और उसकी हत्या कर दी। गैब्रिस्को ने एना को काफी देर तक अपने घर में रोक के रखा, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया, उसको टॉर्चर किया तरह तरह से, और उसके बाद जब वो थक हार गया सब चीजों से तो गला दबाकर एना की उसने हत्या कर दी। उसके बाद गैब्रिस्को की जो मंगेतर थी उसको इस सारे मामले की भनक लग गई और उसने सारे भयानक मामले की खबर पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर ली। पुलिस ने जब गैब्रोस्की से पूछताछ की तो उसने बताया कि सब कुछ करने के बाद एना ने उसको ये कहा कि घर जाके अपने माँ को बताएगी, इस डर से कि वो जेल ना चला जाए जैसे वो पिछली बार यौन शोषण के मामले में जेल गया था। उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। तो कुल मिला के बात यह है कि उसने ये कबूला कि उसने जो उसकी हत्या की है वो इस वजह से कि वो दोबारा जेल ना चला जाए। हालांकि इस तरीके की प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जब उनको किसी को मारना होता है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। उसको मारना था तो उसने मार दिया। अब आते हैं मैरियन बेचमेयर के ऊपर वापस। 6 मार्च 1981 यानी गैब्रोस्की के मुकदमे के तीसरे दिन सुबह 10 बजे के करीब मैरियन ब्लूबैक डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट रूम में अपनी बेल्टा 70 पिस्टल लेके किसी तरह अंदर आ गई। उसके बाद बेचमेयर ने गैब्रोस्की के ऊपर 8 गोलियां चलाई जिसमें से 7 उसकी पीठ में लगी और वो लगभग तुरंत ही मर गया। फिर उन्होंने अपनी बंदूक को नीचे किया, सरेंडर कर दिया और कोई भी प्रतिरोध नहीं किया और उनको पकड़ लिया गया। इस मामले ने जर्मनी में एक बहुत बड़ी बहस को छेड़ दिया। जर्मनी के लोग 2 गुटों में बट गए, जिनमें से एक ने कहा कि एक माँ होने के नाते उन्होंने बहुत ही अच्छा किया और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये कानून को अपने हाथ में लेना है। इस सब का नतीजा ये हुआ कि बेचमेयर को हत्या करना और हथियार रखने का दोषी ठहराया गया और उनको 6 साल की सजा हुई, लेकिन 3 साल बाद उनको जमानत मिल गई थी। 17 सितंबर 1996 में ल्यूबेक के अस्पताल में पैनक्रियाज के कैंसर से उनकी मौत हो गई और उनकी कब्र भी बारगोटर कब्रिस्तान में उनकी बेटी एना के साथ बनाई गई। बेचमेयर ने अपनी मौत से पहले नॉर्डिश और रॉन्डफक के रिपोर्टर लुक्सा मारिया बॉमर को अपने साथ चलने और उनके जीवन के अंतिम चरणों पे उनके ऊपर फिल्म काम करने के लिए कहा। तो ये थी मैरियन बेचमेयर की कहानी, जो जितनी दर्द भरी है उतनी ही ज्यादा हिम्मत और हौसले की कहानी है। मेरी जबान में एक ऐसी माँ की कहानी है जो बहुत ही ज्यादा हिम्मत और ताकत की एक मिसाल बन गई और उसने दुनिया को ये बताया कि एक माँ से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। तो मैं मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ अगर आप किसी कहानी का रिव्यू चाहते हो तो आप उसके बारे में कमेंट करें, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।
बाय।